नमस्कार दोस्तों, आज अपने सबसे बड़े फेवरेट टॉपिक पे इस वीडियो में बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप एजुकेशन संस्थानों में शामिल ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब यह देश शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। एक समय था इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ने आते थे। यहाँ 10,000 स्टूडेंटों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज़्यादा टीचर होते थे। यहाँ छात्रों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना सहना और खाना भी पूरी तरह फ्री होता था। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र पढ़ाई के लिए यहाँ आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, इतिहास, मैथ, साइंस, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, कई तरह के विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, वसुबंधु और नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना आपको जानकर हैरानी होगी। इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए एक 9 मंजिला विशाल लाइब्रेरी था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद होती थी। बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 से 470 ईस्वी के बीच की थी। गुप्त वंश के पतन के बाद भी हर्षवर्धन और पाल शासकों के काल में यह विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। नालंदा महाविहार की शिक्षा पूरी दुनिया में डंका बजाया, लेकिन आज एक खंडर के रूप में देखते हैं। इस विश्वविद्यालय को एक खंडर के रूप में देखते हैं। इतिहास के अनुसार कहा जाता है, बताया जाता है, इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने सन 1193 में अपने आक्रमण के दौरान इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई। इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। करीब 6 महीना इस लाइब्रेरी में जो किताबें थी वो जलते रही। इस विश्वविद्यालय के जलाने का कई कारण रहे, जैसे रिलीजियंस, और उस टाइम राजा महाराजाओं की भावनाएं होती थी कि जब तक दूसरे राजधानी को, जब तक दूसरे राज को, जब तक दूसरे संतुलन को पूरी तरह से तहस नहस ना कर दिया जाए, तब तक वो अपना नहीं समझा जाता था। इस विश्वविद्यालय पे 2 बार आक्रमण और पहले भी हुआ। बख्तियार खिलजी का 3रा आक्रमण था। यह नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी माना जाता था और दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, आज इस यूनिवर्सिटी को हम लोग एक खंडर के रूप में देखते हैं। जब इन्हें पहली बार देखा गया था तो कुछ इस प्रकार के दिखते थे, पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ था। या अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ही थे जो 1861-1862 में आइडेंटिफाइड नालंदा के रूप में किया। यह विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन मगध राज आधुनिक बिहार में स्थित है। यह पटना से करीब 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बिहार शरीफ शहर के पास स्थित है।